हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, सड़े हुए अंडे जैसी गंध वाली विषैली गैस H2S का गुणात्मक विश्लेषण करने में उपयोग की जाती है। यदि H2S गैस की जल में H2P पर विलेयता 0.195 मोलर है तो हेनरी स्थिरांक की गणना कीजिए। देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो हेनरी स्थिरांक होता है उसका सूत्र हम कुछ इस प्रकार लिखते हैं। P बराबर KH गुणे एक्स। P बराबर KH गुणे एक्स। यहाँ पर बच्चों हेनरी स्थिरांक का सूत्र है जिसमें KH यहाँ पर हेनरी स्थिरांक है। KH बराबर हेनरी स्थिरांक। KH बराबर हेनरी स्थिरांक और P बराबर यहाँ पर दाब है और X बराबर यहाँ पर मोल प्रभाज होता है। मोल प्रभाज। कुछ यहाँ पर देखिए, एसटीपी पर जब हम दाब को एसटीपी पर दाब 1 एटीएम मानते हैं, दाब बराबर 1 एटीएम होता है। बच्चों देखिए, बात करें प्रश्न में, यहाँ पर देखिए मोल प्रभाज की, तो हमें यहाँ पर जल का जो यहाँ पर जो यहाँ पर H2S दिया गया है। H2S के बच्चों यहाँ पर मोल की बात करें, H2S के यहाँ पर मोल की बात करें तो देखिए हमें H2S की मोलरता यहाँ पर दी गई है। हमें यहाँ पर H2S की मोलरता दी गई है और बच्चों मोलरता बराबर हम जानते हैं यहाँ पर मोल बटे आयतन होता है। मोल बटे आयतन होता है। बच्चों यहाँ से इसे हल करने पर देखिए यहाँ पर हमें मोलरता दी गई है 0.195 बराबर मोल हमें यहाँ पर H2S के निकालने हैं बटे यहाँ पर बच्चों जो आयतन मानेंगे, यहाँ पर जो आयतन मानेंगे वो 1 लीटर यहाँ पर मानेंगे, 1 लीटर। तो बच्चों यहाँ पर जो हमें मोल प्राप्त होंगे H2S के वो यहाँ पर होंगे 0.9195 मोल। ये बच्चों हमारे पास H2S के मोल आ गए। ये हमारे पास यहाँ पर H2S के मोल आ गए। अब बच्चों वहीं पर देखिए बात करें, देखिए यहाँ पर बात करें अब जल के मोल की। देखिए यहाँ पर जो जल के मोल होंगे NH2O बराबर W बटे मोलर द्रव्यमान। अब बच्चों देखिए हमें पता है कि जल का जो घनत्व होता है, जल का घनत्व बराबर 1 ग्राम पर ml होता है। 1 ग्राम पर ml होता है। अब बच्चों यहाँ पर बात करें देखिए भार की, तो भार बराबर यहाँ पर घनत्व गुणे आयतन होता है। घनत्व गुणे आयतन होता है, आयतन। तो बच्चों यहाँ से देखिए जो भार हमारे पास आएगा जल का, घनत्व में 1 ग्राम पर ml दिया गया है। और बच्चों यहाँ पर देखिए जो इसका आयतन है, आयतन हमने 1 लीटर माना है जिसको हम 1000 ml लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो हमारे पास भार होगा वो होगा 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। तो बच्चों यहाँ पर देखिए जल के जो मोल होंगे 1000 ग्राम बटे, यहाँ पर हमें पता है कि जो जल का अणु भार होता है वो 18 होता है। तो बच्चों यहाँ से हमारे पास जो जल के मोल होंगे NH2O वो यहाँ पर होंगे 55.55 मोल। 55.55 मोल हमारे पास यहाँ पर जल के होंगे। अब बच्चों यहाँ से हम देखिए बात करें H2S के मोल प्रभाज की। देखिए मोल प्रभाज H2S बराबर मोल H2S बटे मोल H2O प्लस मोल H2S। यहाँ पर इस प्रकार से मोल प्रभाज निकालेंगे H2S का। तो बच्चों यहाँ पर देखिए हमारे पास X H2S बराबर, यहाँ पर मोल होंगे H2S के वो 0.195 मोल हमने निकाले थे बटे जो जल के मोल हमने निकाले थे 55.55 प्लस NH2S मतलब यहाँ पर H2S के मोल 0.195। बच्चों यहाँ पर जब इसे हल करेंगे तो हमें जो प्राप्त होगा यहाँ पर H2S का मोल प्रभाव 3.4 गुणे 10 की घात -3 प्राप्त होगा।
अब बच्चों यहाँ पर देखिए हमें केस निकालना है। हमने सूत्र क्या लिखा था? हमने यहाँ पर सूत्र लिखा था P बराबर KH गुणे एक्स H2S हमें यहाँ पर लिखना था। तो देखिए दाब हमने एक एटीएम माना है, दाब हमने एक एटीएम माना है बराबर KH गुणे एक्स H2S हमारे पास है 3.4 गुणे 10 की घात -3। अब बच्चों यहाँ पर जब इसे हल करेंगे तो देखिए KH हमारे पास होगा 0.2941 गुणे 10 की घात 3। और बच्चों यहाँ पर इकाई तो एटीएम ही आएगी इसकी, KH बराबर 0.2941 गुणे 10 की घात 3 एटीएम हमारे पास इसका उत्तर होगा। ये हमारा बच्चों यहाँ पर हेनरी हेनरी स्थिरांक हेनरी स्थिरांक होगा। देखिए बच्चों यहाँ पर हमने हेनरी स्थिरांक की गणना की। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।